Good morning students. I welcome you all in today's English class. Today we will discuss the remaining stanzas of your class poem Wind. Okay. This poem is basically written by सुब्रमण्या भारती. ओके समझ में आया. तो आज मैं आप लोगों से बाकी जितने भी पैराज हैं वो आज डिस्कस करने वाली हूँ. तो पिछले क्लासेस में क्या बताया गया था, दैट विंड जो है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये हम सबको पता है. ओके. और ये जो पोएम है, ये इस पोएम में जो पोएट है वो विंड के बारे में बात करता है. ठीक है. द पावर ऑफ विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड द पोएट सेज दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव. मतलब एक तरह से विंड जो है वो तबाही का कारण भी बनता है. ठीक है. द पोएम गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड physically strong in order to survive the hardship of life. Okay. A weak person breaks down like a weak building and crumbles. We must make these destructive forces our friends with our strength and determination. Understood everyone? मतलब पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया था, एक और बता रहा था कि विंड जो है वो सॉफ्ट है. वो जो पोएट है वो एक तरह से विंड को बोल रहा था तुम सॉफ्टली आओ और बहते चले जाओ. ठीक है. तो विंड को एक तरह से छोटे बच्चे की तरह सबसे पहले पोएट जो है वो कंपेयर करता है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद विंड को डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनन के हिसाब से उसको रिलेट करता है. मतलब विंड जो है वो तबाही का भी कारण होता है. विंड में देखो, नॉर्मल जो हवा होती है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, बट वो हवा जो साइक्लोन या फिर हरिकेन ये सब आता है अगर, तो वो विंड जो है वो बहुत ही खतरनाक रूप लेता है और उससे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है. उससे क्या होता है, घर की छत उड़ जाती है, घर के दरवाजे उड़ जाते हैं, बुक शेल्फ में अगर बुक्स अगर रखे हुए हैं तो वो गिर जाते हैं. इन सब मतलब ये जो पैरा था, फर्स्ट पैरा, इसमें पोएट ने ये सब डिस्क्राइब किया. ओके. अब हम लोग नेक्स्ट पैरा जो है उसमें पोएट क्या डिस्कस करने वाला है वो अब हम लोग पढ़ेंगे. अंडरस्टूड एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. ठीक है. इस लाइन में क्या बता रहा है कि द पोएट इज एड्रेसिंग टू विंड एज विंड गॉड. ओके. पोएट जो है वो विंड को एड्रेस कर रहा है किससे, विंड गॉड से. ओके. एंड ही इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज. विनोज मतलब क्या होता है, विनोज मतलब टू ब्रोक ग्रेन फ्री ऑफ शेफ, सेपरेट्स ग्रेन फ्रॉम हस्क बाई ब्लोइंग ऑन इट. मतलब एक तरह से आप कभी देखे होंगे कि जिस तरह से गेहूं को फड़का जाता है, पीटा जाता है ताकि उससे हम लोग अपना आटा निकाल सके, वही इसमें मतलब उसी तरह से जो विंड है वो हम लोगों को एक तरह से मतलब इंसान को या फिर चीज़ों को उसी तरह से ही फड़कता है. ओके. समझ में आया? तो दैट मीन्स ही सिफ्ट्स ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीक फॉल डाउन एंड गेट क्रश्ड. ठीक है. मतलब इसमें क्या बता रहा है कि ये जो मतलब विंड है वो लोगों को इस तरह से हिला देता है जिसकी अगर इंसान लोग अगर वीक अगर होंगे, मतलब कमज़ोर होंगे, तो वो आराम से गिर जाएंगे और दब के क्रश हो जाएंगे. ओके. सो हियर ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन वीट एंड पीपल. यहाँ पे जो है यहाँ पे कंपेयर किया गया है किससे, वीट से, आई मीन गेहूं से लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है. ओके. तो जस्ट लाइक वी विनो द वीट टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम शेफ. जिस तरह हम गेहूं को एक तरह से फटकते हैं ताकि वो एक तरह से सेपरेट हो जाए ग्रेन से, वैसे ही द विंड गॉड सेपरेट्स द स्ट्रॉन्ग
पीपल फ्रॉम द वीक पीपल। उसी तरह विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग पीपल लोगों में से स्ट्रॉन्ग पीपल और वीक पीपल को अलग करता है, ठीक है। व्हेन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग विंड, जब बहुत ही तेज विंड बहती है, ऑल द थिंग्स दैट आर वीक फॉल एंड गेट क्रश्ड, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि जब भी तेज हवा का झोंका जो है वो आता है तो सभी चीज़ जितने भी वीक रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, वो सब क्या होते हैं, फॉल होते हैं और फिर कुचल जाते हैं, ठीक है। यही इस लाइन में बताया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friend with us। यहाँ पे steadfast का मतलब क्या होता है, firm, ओके। तो इस लाइन इन सब पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया जा रहा है, द पोइट wants us to make friend with winds, ओके। मतलब पॉइंट जो है वो हम लोगों को बोल रहा है और ये चाहता है कि हम लोग विंड को अपना फ्रेंड बना लें, ओके। दैट इज द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ्स, ही सेज दैट द प्रॉब्लम विल नॉट लिसन टू अस। मतलब वो यही कह रहा है कि अच्छा यही होगा कि हम लोग विंड को अपना फ्रेंड बना लें, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी नहीं सुनता है। प्रॉब्लम्स को जब आना होता है वो तब आ ही जाता है, ठीक है। दे विल कम सो वी शुड प्रिपेयर, और वो सब आते हैं तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार होना, ओके। इन प्रिपरेशन वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मतलब प्रिपरेशन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, हम लोगों को होम्स जो है मतलब घर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। एंड क्लोज द डोर्स ऑफ आवर हाउस फर्मली, और हम लोगों को अपना जो दरवाज़ा है, घर का दरवाज़ा है, वो तेज से बंद कर देना चाहिए। सो दैट द विंड कांट गेट इनटू, इससे क्या होगा, विंड जो है वो हमारे घर के अंदर नहीं आ पाएगा तेज से। एंड देन ही सेज दैट वी शुड ऑल्सो मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हर्ट्स फर्म, और वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह हम लोगों को अपनी बॉडी और अपना हर्ट जो है फर्मली मतलब स्ट्रॉन्ग, ओके, ताकत। तो हम लोगों को अपना बॉडी और अपना हर्ट मतलब दिल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ओके, टू फेस देयर चैलेंजेस एंड द वंस वी आर स्ट्रॉन्ग एनफ, ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड्स। अगर हम अपने आप को मजबूत बना लें, अपने दिल को अगर मजबूत बना लें, तो क्या होगा, हम कोई भी कठिनाई को आराम से हम लोग लड़ सकते हैं, कोई भी परेशानी को हम लोग आराम से लड़ सकते हैं, ओके। और इस तरह क्या होगा, हम लोग एक तरह से परेशानियों को या फिर विंड को, यहाँ पे विंड का मतलब परेशानी, विंड इज इक्वल टू परेशानी, ठीक है। तो विंड को हम लोग प्रॉब्लम की तरह हम लोग टैकल कर सकते हैं, हम लोग उसको बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम लोग दोस्त बन सकते हैं। वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम, और इससे क्या होगा, हम लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि ये जो विंड जो है बहुत ही परेशानी क्रिएट करने वाला एक मतलब फिनोमिनन है, ठीक है। हम लोग अगर विंड को अगर अपना फ्रेंड अगर बना ले, जैसे आप लोग जैसे हो, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कभी इनसिक्योरिटी फील करते हो या फिर आप अपने फ्रेंड्स से डरते हो, कभी नहीं डरते हो ना। तो वैसे ही कि विंड को भी पोएट बोल रहा है कि आप अपना फ्रेंड बना लो, ताकि फ्रेंड से जो है वो कभी डरना नहीं चाहिए और हम लोगों को कभी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन, ये रहा आपका नेक्स्ट लाइन्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में, ओके। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स
roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. ठीक है, ये आपका लास्ट लाइन्स है. ठीक है, लास्ट 4 लाइन्स है आपका. तो इस लाइन्स में क्या बता रहा है पोएट? द पोएट हैज़ केप्ट द विंड ऑन ए पेडेस्ट्रल. ठीक है, ही इज कंपेयरिंग द विंड टू गॉड. यहाँ पे पोएट जो है वो विंड को एक सिंहासन पे बैठा के रखा है. ठीक है, ही इज कंपेयरिंग द विंड टू गॉड, मतलब वो विंड को जो है भगवान के साथ कंपेयर कर रहा है. ठीक है, तुलना कर रहा है. ही सेज दैट विंड इज गॉड एंड वी प्रेज विंड एवरी डे. वो कहता है, मतलब पोएट जो है वो कह रहा है इसमें कि विंड जो है वो गॉड है और हमें विंड को रोज़ खुश करना चाहिए. ठीक है. ही एड्स दैट एवरीथिंग दैट इज वीक्स गेट फिनिश्ड ऑफ इन द फेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विंड. ठीक है, वो कहता है कि विंड जो है वो सब कुछ ऐड करता है, सब कुछ जोड़ता है, और जो वीक पर्सन जो होता है, जो वीक चीज़ होती है, उसको वो फिनिश करता है. ठीक है, जिस तरह भगवान जो है वो हम लोगों का जन्म और मृत्यु जो है वो डिसाइड करके रखा है, उसी तरह ही विंड को भी जन्म और मृत्यु के साथ कंपेयर कर रहा है. मृत्यु किसकी होती है? वीक पर्सन की होती है. ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि ही एड्स दैट एवरीथिंग दैट इज वीक गेट फिनिश्ड ऑफ. वो जो है वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो विंड है, ठीक है, विंड जिस तरह से भगवान हमारा जन्म और मृत्यु जो है वो डिसाइड करके रखा है, और मृत्यु किसकी होती है? जो इंसान वीक हो जाता है अंदर से, और वो अब मतलब किसी काम करने के लायक नहीं रहता है, इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है. ठीक है, उसी तरह ही विंड जो है, विंड भी वीक लोगों को या फिर वीक चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, और एक तरह से वो उन लोगों को मार देता है, मतलब गिरा देता है, क्रश कर देता है. ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है कि गेट्स फिनिश्ड ऑफ इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग फ्लरिश एंड ग्रो टू बिकम स्ट्रॉन्गर. यहाँ पे फ्लरिश का मीनिंग क्या है? फ्लरिश मीन्स ग्रो. अंडरस्टूड एवरीवन? फ्लरिश मीन्स ग्रो होता है. तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो एक तरह से विंड है, विंड वीक लोगों को ख़त्म कर देता है, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो कि विंड को फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको एक तरह से फ्लरिश और ग्रो करने, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रो करने के लिए, और एक तरह से अच्छे से एक तरह से उसको और ज़्यादा पैदा अच्छे से होने के लिए वो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है. ठीक है, ही इज़ गिविंग अस ए वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज. मतलब जो पोएट है वो हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ दे रहा है, दैट वी शुड नॉट फील बैड. हम लोगों को बुरा नहीं फील करना चाहिए. दैट वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस, कि हम लोग इतना ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इस बारे में हम लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए. एंड एडवर्सिटीज़ इन लाइफ. ठीक है, एडवर्सिटीज़ मतलब चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स. ठीक है, वो यहाँ पे चैलेंजेस जो है वो यहाँ पे हम लोग फेस अगर नहीं कर पाते तो हम लोगों को वीक नहीं होना चाहिए, हम लोगों को मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए. We will overcome the challenges, we will become friends with them, and then we will be happy that we had these challenges in our life, because they help us become stronger and better. क्योंकि हम लोगों को स्ट्रॉन्ग अगर हम लोग बने रहेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम से ओवरकम करने में, या फिर चैलेंजेस जो हमारे लाइफ में आते हैं उससे ओवरकम करने में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा. ठीक है, और इसी तरह ही हम लोग जो है उस चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम को अपना दोस्त बनाकर अपना सकते हैं. उससे क्या होगा, हम लोगों को ये चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम को
प्रॉब्लम नहीं लगेगा, तब हम लोगों को एक तरह से लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो अब सोल्यूशन भी फटाफट निकल आएगा, ठीक है। और इसी तरह हम लोगों को अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बेटर बनाना चाहिए। समझ में आया? ये रहा आपका पूरा विंड चैप्टर। और बाकी जो क्वेश्चन वगैरह है वो सब हम आपको पॉकेट स्टडी में बताएंगे। अभी फ़िलहाल आज जो है आज समरी बताया जाएगा। ओके एवरीवन, चलो, आई होप you all have understood this chapter. Now we will meet in your next class. Okay, take care everyone. Good.